हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आवेशी चालकों के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। दोस्तों ये बहुत ही सरल और आसान है, यह हर बार बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ही सरल और आसान है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे कि दो चालक हैं, दो गोलीय चालक हैं। यहाँ इन दोनों गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः इनका C1 है, इसका C2 है, इस पर विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तथा इस पर आवेश Q1 है तथा इसका आवेश Q2 है। ठीक है, इन दो चालक हैं, दो गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, जिनका विभव V1 व V2 है तथा इन पर आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, अब ये दो हो गए हमारे आवेश, और इन पर की हमें ऊर्जा हानि और आवेशों का इनके पुनर्वितरण हम जानेंगे कि इनका पुनर्वितरण कैसे करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये दो चालक हैं। उसके बाद इधर हम एक और दो चालक बनाते हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः इनके लिए भी सेम हो जाता है C1, इसके लिए भी C2 हो जाता है, इस पर भी आवेश Q1 हो जाता है, इसके भी आवेश Q2 होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धारिताएं हैं इनके दोनों का जो विभव है वो अलग अलग है। और जो विभव है कि हम धारिता के सूत्र से हम जानते हैं कि चालक क्या होता है। चालक वो होता है कि जो उसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए, मतलब उसमें आवेश धारण करने की क्षमता को। तो देखिए पहले हम जानेंगे कि जो ये चालक, ये दो जो गोलीय चालक हैं, इनमें देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है कि इनको जब संयोजित किया जाता है तो इसका विभव इसमें जाने लगता है। वो इसलिए जाने लगता है कि जो चालक को पहले का होता है वो दूसरे का विभव से अधिक होता है। हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो अधिक से कम की ओर जाने लगता है। यहीं पे हम इसका उभयनिष्ठ विभव भी ज्ञात करते हैं कि उभयनिष्ठ विभव वही होता है कि जो चालक क्या होता है कि इनकी जो धारिताएं होती है इसमें से क्या होता है कि आवेश जो होता है वो उच्च से नीच की ओर जाने लगता है, जिसे हम धारिताएं कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, जैसा वो जो कह दिया जाए कि जैसे दो, मान लीजिए गिलास है, ये दो गिलास हैं, जैसे ये दो गिलास है और इसमें मान लीजिए कि यहाँ तक पानी भरा है और इसमें मान लीजिए कि यहीं तक पानी भरा है। तो जब इसको एक नल द्वारा जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें का पानी इसमें जाने लगेगा और ये तब तक जाएगा कि जब तक दोनों में पानी क्या हो, समान ना हो जाए। तो इससे ही हम इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यानी कि यहीं पे हुआ है कि जब हम दोनों तारों को संयोजित किए हैं, जब दोनों गोलों को संयोजित किए हैं तो दोनों के लिए जो विभव हो गया है वो समान हो गया है। ठीक है, इन दोनों के लिए जो विभव है, जो आवेश तो अलग अलग है लेकिन इनके विभव जो है वो समान हो गया। तो चलिए हम पहले इनको उभयनिष्ठ विभव हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उभयनिष्ठ विभव हम ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम पहले लिखेंगे कि चालक ए पर, इसको हम नाम ए रख देंगे, इसका नाम हम बी रख देंगे, इसका भी नाम हम ए रख देंगे और इसका नाम बी लिख देंगे। तो हम लिखेंगे चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश हो जाएगा। चालक ए पर आवेश क्या हो जाएगा, इसका है Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 तथा चालक बी पर आवेश ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। ये दोनों की क्या हो गई, इन पर आवेश हमने ज्ञात कर लिया कि इसके लिए हमारे लिए, इस आवेश के लिए इसका जो है, इस पर आवेश है C1 V1 तथा इसके लिए है C2 और V2। ठीक है, उसके बाद हम कुल आवेश ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि कुल आवेश बड़ा Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। हम कुल आवेश बराबर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब देखिए जब इनकी आवेश इतना है तो इनकी धारिताएं भी यही होगी। तो हम इनके लिख देंगे कि इसकी कुल धारिता C बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2। ठीक है, ये होगी हमारी कुल धारिता। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि उभयनिष्ठ विभव भी बराबर होता है, उभयनिष्ठ विभव
उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है। उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके विभव भी बराबर, हम कुल आवेश हमारा यह है और कुल धारिता हमारा यह है, तो इसके बटे में इसको कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। यह हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल जाता है, कि जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब दो चालकों में को हम जब जोड़ते हैं तो यह हमारा उभयनिष्ठ विभव निकलता है। उसके बाद अब हम ऊर्जा हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके ऊर्जा हानि को हमने पिछले अभी इसी में निकाले थे कि उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब इसके ऊर्जा हानि को ज्ञात करेंगे। तो हम यह पहले इसको लिख देते हैं कि जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले, और यह हो जाएगा जोड़ने के बाद। ये हमारा जोड़ने से पहले हो गया, ये हमारा जोड़ने के बाद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम जब पहले नहीं जोड़े हैं तो दोनों के लिए विभव जो है वो अलग अलग है, लेकिन जोड़ने के बाद हमारे लिए विभव क्या हो गया, समान हो गया। इसलिए कि जब दोनों में हम नहीं जोड़े थे तो इनकी ऊर्जाएं अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही हमने जोड़ा तो दोनों की ऊर्जाएं क्या होगी, समान हो गई, यानी कम से उच्च से कम की ओर चली गई। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि जोड़ने से पहले चालक जो है ए की ऊर्जा, उसके बाद चालक बी की ऊर्जा। तो हम लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में जाने हैं कि स्थित ऊर्जा, चालक की स्थित ऊर्जा बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। हम लोग इसको हम पिछले वीडियो में प्रूफ किए थे, तो इसको हम इसी सूत्र पे हम रखेंगे। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 1/2 C1 हो गया, हमारा क्या हो गया, V1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे चालक B की ऊर्जा। ध्यान रखिए यह हमें जोड़ने से पहले के लिए हम ज्ञात करें, उसके बाद जोड़ने के बाद तब हमारा लिखे लगा ऊर्जा हानि, क्योंकि इनके लिए ऊर्जा अलग है, इनके लिए ऊर्जा अलग है, और इनको संयोजन करने में कुछ ऊर्जा हानि हुआ होगा। और उस ऊर्जा हानि को निकालने के लिए क्या होगा कि पहले हम इसको निकालने के बाद इसको निकालेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कितना ऊर्जा हानि हुआ है। तो हम चालक बी की जब ऊर्जा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कुल ऊर्जा हो जाएगा, कुल ऊर्जा U1 इक्वल टू, क्योंकि ऊर्जा को हम U2 से, संचित ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, तो हम कुल ऊर्जा U1 इक्वल टू ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि 1/2 क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा U1 इक्वल टू 1/2, उसके बाद हम लिख लेंगे C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। ये हमारा U1 इक्वल टू हमने निकाला जोड़ने से पहले के लिए। अब हम जोड़ने के बाद के लिए निकालेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा क्या है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जोड़ने के बाद, लिख दे रहे हैं जोड़ने के बाद। और जोड़ने के बाद के लिए हम जब निकालेंगे तो लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा। इसके लिए भी हम लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा बराबर हो जाएगा C1 और देखिए चालक ए की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1, और दोनों के लिए विभव क्या है, V है। V जो विभव है वो दोनों के लिए समान है, तो हम लिखेंगे C1 V का होल स्क्वायर।
इस सूत्र पे क्योंकि दोनों के लिए हम विभव क्या हो गया यहाँ पे समान हो गया, तो हम लिखेंगे C1V का होल स्क्वायर, C1V का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया चालक E की ऊर्जा। उसके बाद हम लिखेंगे चालक, उसके बाद हम लिखेंगे चालक B की ऊर्जा। चालक A की ऊर्जा। पहले हम A की ज्ञात करेंगे, उसके बाद B की ज्ञात करेंगे। चालक E की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, A की ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 C1V का होल स्क्वायर। उसके बाद चालक B की ऊर्जा हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा चालक B की ऊर्जा, ये हो जाएगा 1/2 C2V का होल स्क्वायर। उसके बाद अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इस लिख लेते हैं कुल ऊर्जा। इसके लिए हम U1 निकाले थे, इसके लिए हम कुल ऊर्जा U2 निकालेंगे, बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 C1V का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए हमारा हो जाएगा 1/2 C2V का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 1/2 और V स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, 1/2 दोनों में है और V स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कुल ऊर्जा U2 = 1/2 और क्या है V स्क्वायर, और इसको फिर हम इसमें कर देते हैं, क्या हो जाएगा C1 + C2। ये हमारा हो गया C1 + C2 हमारा बचा, इन दोनों को हम बाहर कर लिए। उसके बाद हम लोग उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से अभी पढ़े हैं हम लोग कि वह उभयनिष्ठ विभव भी बराबर होता है C1V1 + C2V2 बटा C1 + C2। ये हम लोग पढ़े हैं, तो उस उभयनिष्ठ विभव के मान को हम यहाँ देखेंगे। हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ विभव के मान को रखने पर, उभयनिष्ठ विभव के मान को रखने पर उभयनिष्ठ विभव के मान को रखने पर अब हम उभयनिष्ठ विभव के मान को हम रख देंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उभयनिष्ठ विभव के हम निकाले थे V = C1V1 + C2V2 बटा C1 + C2। हम यही मान हम लोग अभी निकाले हैं तुरंत। उसके बाद इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे, तो हम लिखेंगे U2 = हो जाएगा 1/2 V स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर बटा C1 + C2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे C1 + C2। अब देखिए ये C1 + C2 से एक C1 + C2 कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो C1 + C2 है और इसको हम क्या करें कि जब स्क्वायर किए हैं तो इसका मतलब C1 + C2 दो गो है, तो एगो से एगो कट गया, एगो बचा, तो हमारा हो जाएगा U2 = 1/2 C1V1 + C2V2 बटा C1 + C2, इसका होल स्क्वायर हो गया और ये इतना बचा। ठीक है, ये हमारा हो गया U2 का मान और ये हमारा हो गया U1 का मान। अब हम लोग जानते हैं कि हम अभी बताए हैं कि जब दोनों के लिए ऊर्जा हानि निकालना पड़ेगा, तो पहले दोनों के लिए अलग अलग निकाल करके और पहले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। तो हम इसके लिए U1 निकाल लिए हैं, इसके लिए U2 निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इस मान में से इसको घटा देंगे तो हमारा ऊर्जा हानि निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम अब देखिए हम लोग अब इस क्या करेंगे कि इस मान में से इस मान को घटाएंगे तो हमारी कुल ऊर्जा हानि निकल जाएगी। तो चलिए हम इसको हम देख लेते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। U1 और U2 के मान को अभी नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें इसको उतारना है, तो इसको लिया आप लोग, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम अभी इसके मान को रहने दे रहे हैं। तो देखिए इसका हम कुल ऊर्जा हानि निकालेंगे कि ये हमारा U1 का मान था, ये U2 का मान था, तो हम इन दोनों को हम उतार लेते हैं। तो हम लिखते हैं कुल ऊर्जा हानि, ये हमारा कुल ऊर्जा हानि डेल्टा U = हो जाएगा U1 - U2। ठीक है, अब इन दोनों के मान को हम वहाँ पे रख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं डेल्टा U = U1 का मान है हमारा 1/2 C1
V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा, सॉरी यहाँ पे बटा नहीं है, उसके बाद हम माइनस लगाते हैं और U2 के मान को हम रखते हैं। तो U2 का मान हमारा यह है, तो हम लिख लेते हैं 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। हम लोग इसके मान को रख लिए हैं, ठीक है, इसके हम लोग मान को रख लिए हैं। उसके बाद हम इसको साफ कर देते हैं। तो अब देखिए हम लोग U1 और U2 के मान को रख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब 1/2 को पहले हम बाहर कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2। उसके बाद यह हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। हम लोग मान रख लिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये है कि यह बटा में है, इसके इन दोनों के बट्टे में है, तो इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। तो हम निकाल देंगे डेल्टा U इक्वल टू 1/2। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो हम पहले लिख देंगे C1 प्लस C2 इंटू हमारा हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। ये हमारा हो गया इस पूरे के बट्टे में। ये हम C1 प्लस C2 का इन दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो चलिए हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू है यानी यह गुणा का चिन्ह है, तो इसका गुणा इन दोनों करेंगे। तो हम लिखेंगे C1 का होल स्क्वायर इंटू V1 का होल स्क्वायर। C1 से C1 में गया तो C1 का होल स्क्वायर इंटू V1 का होल स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे C1 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब देखिए C2 का गुणा इसमें कराएंगे, तो ये हो जाएगा C2 से हमने जब गुणा कराया तो ये हो जाएगा C2 C1 V1 का होल स्क्वायर, C2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा तो ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद हम माइनस इसको, अब इसको क्या करते हैं कि इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देते हैं। ये हम इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देते हैं। तो यह माइनस हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको हम A मान लिए, तो ये हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, इसी मान पे हम इसको तोड़ देंगे, इसको A प्लस B हो गया। अब देखिए इसको ये मान लिए तो ये हमारा हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 यानी C1 V1 इंटू C2 V2। हमने इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हमने A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़ा है, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। अब बटा में क्या है C1 प्लस C2, तो अब इसके पूरे बट्टे में हम लिख देंगे C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारा हो गया C1 प्लस C2। अब देखिए यह माइनस है, इसके कारण अंदर का चिन्ह पूरा क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम लिख देंगे डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2। हम देखिए अब लिखते हैं C1 का होल स्क्वायर इंटू V1 का होल स्क्वायर प्लस C1 C2
V2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा C2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस है तो अंदर का चिन्ह पूरा बदल जाएगा और ये सेम उतर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 हो गया। अब देखिए C1 V1 का होल स्क्वायर यह माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस में दिख रहा है, तो इससे यह कट जाएगा। उसके बाद देखिए और इसमें ये कटेगा, देखिए C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर प्लस में है और इसमें देखिए C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर माइनस में है, तो इससे यह कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा जितना बचा है हम उसको उतार लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 हमारा क्या बचा C1 C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचा C2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस इधर हमारा क्या बचा है, सॉरी यह प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस में हमारा बचा है क्या बचा है -2 C1 V1 प्लस C2 V2, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, इंटू C2 V2। ये आप देखिए यह हमारा बचा है तो देखिए इसको कटने के बाद हमने बटा में C1 प्लस C2 रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इन दोनों को कटने के बाद हमारा जो बचा है उसको हमने उतार लिया है। उसके बाद फिर हम बटे में क्या करते हैं कि C1 प्लस C2 को रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लिखते हैं डेल्टा U इक्वल टू 1/2। इसमें देखिए C1 C2 इसमें भी C1 और C2 दोनों दिख रहा है, तो इसको भी कॉमन हम कर लेते हैं। तो ये हम लिख देते हैं C1 C2। उसके बाद हमारा बटे में बचता है V2 का होल स्क्वायर प्लस V1 का होल स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2। ठीक है, ये हो कि इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देते हैं। तो इस हिस्से को हम लिख लेते हैं पहले कि डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 C2 हम लिख देंगे C1 C2 और ब्रैकेट में हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे तो लिख देंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2, तो इसको हम लिख देंगे C1 प्लस C2। दोस्तों यही होता है हमारा संयोजन के बाद जो ऊर्जा हानि निकलती है। क्या करते हैं कि जब दोनों चालकों को हम जोड़ें तो उसमें कुछ ऊर्जा हानि हुआ, तो हमने क्या किया कि पहले वाले चालक की ऊर्जा निकाला, दूसरे वाले चालक की ऊर्जा निकाला, उसके बाद हमने दोनों चालकों की ऊर्जा को माइनस किया, जिसके बाद हमारा अंतिम परिणाम यही है। तो हमारी ऊर्जा हानि यही है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।